सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किए रामलला के दर्शन। डिप्टी सीएम ने किया जन्मभूमि निर्माण का निरीक्षण। बोले उमड़ रहा है भक्ति का सैलाब। मथुरा में शरद पूर्णिमा पर बांके बिहारी ने भक्तों को दिए दर्शन। मोर मुकुट और होठों पर मुरली धारण किए हुए बांके बिहारी। मेवायुक्त खीर और चंद्रकला का लगाया गया भोग। बिलारी में गौवंश के फंड में 13 लाख से अधिक धनराशि जमा। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह की नई पहल। प्रधानों और जन सहयोग से जिले बनेंगी 16 गौशालाएं। सोनभद्र में गांव के विकास में बाधक बने प्रतिद्वंदी। पुलिस ने विरोधी ग्रामीणों को मौके से भगाया। एसडीएम के आदेश पर रोड बनाने का हुआ था कार्य। और ओरछा के श्री राम राजा मंदिर में दर्शन का समय बदला। छोटी अयोध्या का आज से हुआ समय में परिवर्तन। दरबार खोलने की परंपरा का राष्ट्रीय तरीके से ही निर्वहन। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर अयोध्या से है, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वाल्मीकि जयंती पर अयोध्या आए और सबसे पहले उन्होंने यहां पर श्री रामलला का दर्शन कर प्रदेशवासियों के कल्याण की प्रार्थना की है। वहीं श्री राम जन्मभूमि स्थल पर निर्माणाधीन मंदिर के निर्माण कार्य का निरीक्षण कर गर्भगृह को प्रणाम किया और साथ ही निरीक्षण के बाद हनुमानगढ़ी में पूजा कर कारसेवकपुरम में प्रमुख पुरुषोत्तम जी से भेंट की और फिर देवकाली क्षेत्र में नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन में जनप्रतिनिधियों के साथ सम्मिलित हुए। नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन में महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक के रूप में महिलाओं को एक ऐतिहासिक उपहार दिया है और महिला उत्थान की कई महत्वपूर्ण योजनाएं प्रदेश में भी चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 500 साल बाद राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का श्रेय जनता को जाता है और अगर मोदी जी प्रधानमंत्री ना बनते तो मंदिर निर्माण संभव नहीं था। अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के बारे में बताते हुए वह बोले कि इससे रोजगार बढ़ रहा है और भगवान वाल्मीकि की जयंती के दिन अयोध्या में होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। आज 100 वर्षों से राम भक्त लड़ रहे हैं। वह शुभ घड़ी माननीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, देश जिस बात की प्रतीक्षा 500 साल से कर रहा था, वह शुभ दिन आया देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद। रामलला का भव्य मंदिर जो निर्माण चल रहा है, जिसे मैं स्वयं भी आज जाकर के देखा हूं। 22 जनवरी को रामलला का नूतन विग्रह जन्मस्थल पर विराजमान होगा। प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह घोषणा भी की है और इसको लेकर के तीर्थनगरी मथुरा के वृंदावन स्थित ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में शरद पूर्णिमा पर आराध्य के श्वेत वस्त्र में भक्तों को दर्शन हुए और वर्ष में एक बार इन विशेष दर्शनों की एक झलक पाने को भक्त उमड़ पड़े। वहीं प्रभु दर्शन के लिए पट खुलते ही देश विदेश से आए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा और मंदिर में शरद पूर्णिमा की अद्भुत छटा भक्तों को दर्शन के दौरान देखने को मिली। दरअसल जैसे ही मंदिर के पट खुले वैसे ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में प्रवेश कर गई। मंदिर को सफेद गुब्बारों और सफेद कपड़ों से सजाया गया था। मंदिर के सेवायतों द्वारा ठाकुर बांके बिहारी महाराज को मेवायुक्त खीर और चंद्रकला का भोग लगाया गया। वहीं मंदिर में सेवायत शुभम गोस्वामी ने बताया कि इस बार शरद पूर्णिमा के अवसर पर चंद्र ग्रहण के सूतक लगने के कारण 3:30 पर शयन आरती के साथ ही मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। दर्शन करें बिहारी जी के अद्भुत ऐसे बढ़ेंगे। खबर सोनभद्र से है, जहां सदर ब्लॉक
रॉबर्ट्सगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत मसी में प्राथमिक विद्यालय के लिए रोड नहीं होने की समस्या को लेकर के ग्रामीण लगातार जिलाधिकारी से शिकायत कर रहे थे। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और अध्यापिका 3 से 4 फुट पानी में उतरकर स्कूल जाते थे, जिसको सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था। 1 वर्ष बाद जब स्कूल के लिए मेन रोड से प्राथमिक विद्यालय तक रोड बनाने का कार्य शुरू हुआ, गांव के ही प्रधान प्रतिनिधि के विरोधियों ने रोड का कार्य रोकने लग गए थे। ग्रामीणों के विरोध पर जिलाधिकारी ने मौके पर जाकर के मुआवजा कर रोड बनाने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि आदेश के बावजूद भी आज पुनः कुछ ग्रामीण रोड बनाने का विरोध करने पहुंचे, तो जिलाधिकारी के आदेश पर पहुंची पुलिस ने उनको उठा करके थाने लाई, जब जाकर के रोड का कार्य शुरू हुआ और उम्मीद है कि रोड बन जाने से 150 बच्चों को उस नरकीय रास्ते से मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ के जो प्रधान के द्वारा ये मिट्टी डलवा के नई मिट्टी डलवा के और इस पे रोड बनवाने का कार्य शुरू किया गया, तो गांव के ही कुछ जो जनप्रतिनिधि के जो प्रतिद्वंदी हैं उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया, जबकि मौके पे उप जिलाधिकारी जो हैं वो आए थे और मुआयना करने के बाद उन्होंने आदेश किया कि इस स्कूल प्राथमिक विद्यालय के लिए जो प्राथमिक जो स्कूल है वो तक जो रोड आना है वो रोड बनना चाहिए। और जो ये जमीन है वो जमीन जीएस की जमीन है, जीएस की जमीन के तौर से 70 मीटर का रोड निकाला जा रहा है, जिसका कुछ यहाँ पे जो राजनीतिक द्वेष के कारण जो गाँव के कुछ लोग हैं उन्होंने इसका विरोध कर रहे हैं। क्या मामला क्या था? वो मामला कुछ नहीं था। मामला ये है कि लोग चाहते हैं प्रतिनिधि कि अच्छा काम जमीन में हम न करें सर, जबकि इससे पहले हमारे जब से प्रधान बने यहाँ पर पूरा गड्ढा था, महिलाएं, अध्यापिकाएं, बच्चे साड़ी उठा कर चलती थी। लोग मुझसे कितने लोग कहे कि प्रधान जी कम से कम एक अच्छा एक काम हो जाए, तो मैंने डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया, तो उसको दिखाई हुआ। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय जी आए और यहाँ पर उसका निरीक्षण किए। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने आदेश दिया कि आप प्रधान जी से स्कूल तक रोड बनाया जाए। मैं 70 मीटर रोड ग्राम सभा की तरफ से ये बनने जा रहा है, इंटरलॉकिंग का कार्य होने जा रहा है 70 मीटर तक स्कूल तक। प्राथमिक विद्यालय मुसही जो कि यहाँ बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती है वहाँ के लिए एक अच्छा काम जो जनप्रतिनिधि के द्वारा किया जाता, उसके कुछ ग्रामीणों के द्वारा विरोध करने की वजह से ये काम कुछ समय के लिए रिजर्व हुआ था, लेकिन उप जिलाधिकारी महोदय के हस्तक्षेप के बाद यह रोड फिर बनने लगा है। कैमरा पर्सन के साथ राजेश सिंह, सुदर्शन न्यूज सोनभद्र। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के सम्मान में लगातार काम करती हुई दिखाई दे रही है और इसी के तहत आज उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बीजेपी के पूर्व सांसद कंवर सिंह तंवर ने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। अमरोहा में हुए कार्यक्रम में 300 सफाई कर्मचारियों को यहां पर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई नेता भी शामिल हुए और कार्यक्रम में आई भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम भी किए गए थे। ये वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में हमने अपने जिले के सभी सफाई कर्मचारियों को सम्मान किया है। माननीय मोदी जी ने हमारे सफाई कर्मचारियों को, आपने देखा होगा जब से हमारी सरकार बनी है, हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने ये पहले से ही बीड़ा उठाया था, देश की साफ सफाई हम जब तक नहीं करेंगे, जब तक ये देश साफ नहीं होगा, ना यहाँ भ्रष्टाचार से साफ होगा। आज देश भ्रष्टाचार से भी साफ है और हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं वो इस लायक है, हमें उनका मान सम्मान हमें करना चाहिए। तो आज हमने उनका सम्मान किया है और हमारे बीच में मनोज वाल्मीकि जी आए हैं, आपके साथ खड़े हैं, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर। और जिले अगली खबर जनपद चंदौली से है, जहां सदर ब्लॉक स्थित मछवार गांव में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अनियमितता का बोलबाला सामने आया है। सुदर्शन न्यूज की टीम ने ग्राउंड रिपोर्टिंग में पीएचसी केंद्र पर कबाड़खाना और गंदगी के अंबार के साथ ही एकमात्र स्टाफ नर्स पूरे पीएचसी केंद्र को संभालते हुए मिली। मौके पर पीएचसी प्रभारी समेत तैनात 2 चिकित्सक नदारत मिले। आपको बता दें कि सरकार जहां ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहतरी को लगातार प्रयासरत बताती है, तो वहीं जिले में तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद भी संबंधित महकमे के अधिकारियों की उदासीनता के कारण व्यवस्थाएं धरातल से ऊपर ही नहीं उठ रही है। हालांकि अब डीएम निखिल टीकाराम फुड़े से अव्यवस्थाओं के बारे में बात की गई तो उन्होंने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। चंदौली से लगभग 2 किलोमीटर पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मझवार है और यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है,
और एक नर्सिंग स्टाफ के भरोसे पूरा ये प्राथमिक स्वास्थ्य संचालित किया जा रहा है। और समय से यहाँ पे डॉक्टर तो नहीं आ सकते और ऐसी शिकायत सीएमओ साहब से की जाती है तो भी ये केवल आश्वासन देते रहते हैं कि कहीं गए होंगे या पहुँचते होंगे। इस तरह से ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मझवा को चलाया जा रहा है। कैमरामैन जितेंद्र प्रसाद। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां बिलारी ब्लॉक में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने ग्राम प्रधान एवं सभी ब्लॉक के अधिकारियों के साथ बैठक ली है। जिलाधिकारी ने कहा कि लगातार जिला भर में गौवंश की वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान होता है और इसी को देखते हुए मेरी तरफ से सभी जिले भर में सभी ब्लॉक्स को निर्देशित किया गया है कि ग्राम प्रधानों और साथ ही सक्षम लोगों से गौवंश के काम पर कुछ धनराशि इकट्ठी की जाए, जिससे कि जिले भर में 16 गौशालाएं बनवाई जाएं और यहां पर भारी नुकसान से किसानों को बचाया जा सके। साथ ही बिलारी ब्लॉक की बात करें तो सभी ग्राम प्रधान एवं सभी अधिकारियों द्वारा लगभग 14 लाख रुपए की धनराशि इकट्ठा कर गौवंश के नाम पर जमा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि ये पैसा सभी आने वाले समय में गौशालाएं बनवाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और 30 नवंबर तक जिले भर में रोड पर गौवंश खुला घूमते हुए नहीं दिखाई देंगे। देखिए, बैठक किसी मामले के लिए नहीं की थी, बल्कि प्रधानों के साथ एक इंटरेक्शन करने के लिए। प्रधान जो है वो सभी हमारी सरकारी योजनाओं में उनकी सहभागिता होती है, उनसे कैसे बेटर लाइजनिंग हम लोगों की रहे, वो डिस्टेंस जो महसूस करते हैं वो डिस्टेंस ना रहे। इसी उद्देश्य के साथ मैं सभी प्रधानों के साथ मिलने प्रत्येक ब्लॉक में जा रहा हूँ और हमने अभी सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि प्रधानों की बातों को तरजीह दी जाए। वो गाँव की समस्याएँ सबसे पहले प्रधान के पास आती हैं, तो प्रधानों को एकदम सुनेंगे ढंग से और उनसे भी हमारी अपेक्षा रहती है कि वो निष्पक्ष होकर अपनी बातों कहें, जिससे कि हम उनके गांव में किसी भी। अगली खबर हरदोई से है, जहां पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और चेकिंग के दौरान पुलिस ने 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास 415 ग्राम चरस व 460 ग्राम अफीम बरामद हुई है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। दरअसल आपको बता दें कि नारियाखेड़ा व साथ ही लखनऊ बॉर्डर पर चेकिंग हो रही थी और इस दौरान पुलिस ने लखनऊ की तरफ से आ रही 2 मोटरसाइकिल पर 5 संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने की कोशिश की तो इन 5 लोगों ने भागने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एडिशनल एसपी नुपेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जो 5 अभियुक्त पकड़े गए हैं उनके आपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी ली जा रही है। थाना तरौली अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक तरौली और उनकी टीम दरियाखेड़ा पड़ता है, वहाँ चेकिंग कर रही थी। तभी चेकिंग के दौरान ही मोटरसाइकिल सवार कुछ इधर उधर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस द्वारा उन्हें पकड़ा गया और उनकी जामा तलाशी एवं तलाशी ली गई तो उनके पास से लगभग 415 ग्राम चरस और 460 ग्राम अफीम की बरामदगी की गई है। उपरोक्त मामले में थाना स्थानीय स्तर पर सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और उन अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो ये बरामदगी हुई है उसका मूल्य लगभग 6 लाख के आसपास बताया गया। अगली खबर उन्नाव से है, जहां 2 अलग अलग परीक्षा केंद्रों से सॉल्वर और एक नकलची पकड़ा गया है। आपको बता दें कि यूपी के धनिष्ठ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 14 केंद्रों पर शनिवार को हुई थी और परीक्षा शुरू होने के बाद से ही यहां पर सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट सभी केंद्रों पर चेकिंग शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के 2 परीक्षा केंद्रों से यहां पर सिटी आशुतोष कुमार के नेतृत्व में चेकिंग की गई और चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध परीक्षार्थी यहां पर पकड़े गए। दरअसल पूछताछ में पब्लिक स्कूल से सॉल्वर मुकेश कुमार और साथ ही सुजीत पटेल को हिरासत में लिया गया। कड़ाई से पूछताछ के बाद बताया गया मुकेश दूसरे के स्थान पर पैसे लेकर के परीक्षा देने आए थे और वहीं सुजीत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल कर रहा था। आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर के आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा संचालित पेट की परीक्षा आज जनपद उन्नाव के विभिन्न सेंटरों पर संचालित हो रही है। एग्जाम के प्रथम पाली में एग्जाम के दौरान सर सैयद पब्लिक स्कूल पर एक अभ्यर्थी जिसका नाम मुकेश कुमार तथा श्याम नंदन है, वह अरुण कुमार सनाफ राम नरेश के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके
आगे कार्रवाई की जा रही है। दूसरा, जी स्कूल में एक अभ्यर्थी जिसकी गतिविधि संदिग्ध देखी जा रही थी, जब गहनता से तलाशी ली गई तो उसके पास एक मॉडिफाइड मोबाइल मिला, जिसके द्वारा वो बाहर से किसी के द्वारा उसको बताया जा रहा था, तो नकल करते हुए पाया गया। अगली खबर मोदी नगर से है, जहां थाना भोजपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर सुल्तान को गिरफ्तार किया है और उस चोर की निशानदेही पर चोरी की 6 बाइक और बाइक के पार्ट्स भी बरामद किए गए हैं। दरअसल थाना भोजपुर पुलिस व साथ ही स्वाट टीम ने चेकिंग के दौरान एक शातिर चोर को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं चोर सुल्तान से पूछताछ करने पर गांव में बंद पड़े मकानों से 5 बाइक व साथ ही एक स्कूटी और पार्ट्स बरामद किए गए हैं। सुल्तान ने बताया कि वह और उसके 2 साथी दिल्ली, नोएडा व आसपास के इलाकों से बाइक व स्कूटी चोरी किया करते थे और भोजपुर क्षेत्र के गांव में छिपा करके रखते थे और चलते फिरते कबाड़ियों को बेच दिया करते थे। दिनांक 27 अक्टूबर 2023 को स्वाट टीम और थाना भोजपुर की टीम द्वारा निडोरी अंडरपास के पास चेकिंग की जा रही थी रात्रि लगभग 11 बजे। तो एक व्यक्ति आया, जिसे जब रोक करके चेक किया गया तो वो मोटरसाइकिल पे फर्जी नंबर प्लेट लगा के वो मिला। जब गहनता से उससे पूछताछ की गई तो यह प्रकाश में आया कि ये बाइक चोरी की थी, जो उसने जनवरी में दिल्ली से चोरी की थी। साथ ही पूछताछ के क्रम में उसने यह भी बताया कि उसके 2 साथी हैं, शिवम और बात करते हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की, जहां बुंदेलखंड के अयोध्या कही जाने वाले ओरछा में स्थित भगवान श्री रामराजा सरकार के मंदिर के दर्शन का समय बदल गया है। हर साल शरद पूर्णिमा के अगले दिन से मंदिर के समय में परिवर्तन किया जाता है और इस साल भी यहां पर 29 अक्टूबर से सुबह 9 और शाम को 7 बजे दर्शनार्थी रामराजा सरकार के दर्शन कर सकेंगे। यानी कि आज से रामराजा सरकार का दरबार सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे से रात 9:30 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खोला रहेगा। आपको बता दें कि प्राचीन परंपराओं के अनुसार हर साल मौसम परिवर्तन के साथ ही मंदिर का समय बदल दिया जाता है और ओरछा का रामराजा सरकार मंदिर देश का इकलौता मंदिर है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है और दरबार खुलने की परंपरा का राष्ट्रीय तरीके से ही निर्वहन किया जाता है। अगली खबर बिहार के मोतिहारी से है, जहां एक कार से 395 बोतल शराब मिली है और कार पर राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लगा हुआ दिखा, जबकि सामने नेम प्लेट जिला सचिव का बोर्ड लगा हुआ था। वहीं आपको बता दें कि मोतिहारी पुलिस और एक्साइज पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है और तस्कर कार छोड़ करके यहां से भाग निकले। वहीं सीओ दीपक कुमार का कहना है कि गुप्त सूचना मिली थी कि मधुबन थाना क्षेत्र में एक कार से शराब तस्कर शराब की खेप ले आ रहा था और सूचना मिलने के साथ ही छापेमारी शुरू की गई। पुलिस को आता देख कार सवार कार लेकर के भागने लगे, लेकिन पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया तो चकिया थाना क्षेत्र में तस्कर झाड़ी के पास गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। अगली खबर ओडिशा के राउरकेला से है, जहां समन्वय समिति के बैनर तले राउरकेला स्टेशन मास्टर के माध्यम से यहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें गोरखपुर हटिया मोरे एक्सप्रेस का हटिया से राउरकेला तक, टाटा एक्सप्रेस का टाटा से राउरकेला तक चालू करने की सिफारिश की गई है और इस मांगे लगभग 3 दशक पुरानी है और परंतु रेल मंत्रालय की अनदेखी के कारण ये मामला लगभग 3 दशकों से झूल रहा है। वर्तमान में राउरकेला संसदीय क्षेत्र के सभी विधायकों और साथ ही सांसद के मांग के पश्चात भी इसे चालू ना किया गया तो क्षेत्रवासी अब धरना प्रदर्शन करेंगे। अगली खबर कर्नाटक के बेलगांव से है, जहां पर अथनी तहसील के अंतिम गांव में एटा में सिंचाई परियोजना से पानी की कमी के कारण अवरुद्ध हो रही थी और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण अथनी तहसील के अंतिम गांव यानी कि एगली, कोकटनूर और साथ ही बाड़की गांव की नहरों में पानी नहीं मिला। इस संबंध में सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कई बार गुहार लगाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। सिंचाई विभाग के अधिकारी सूखे की मार झेल रहे किसानों के साथ गलत व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।